आज बनने वाले हैं टेस्टी कुकिंग विद पन्ना के किचन में देसी दादी नानी वाले ट्रेडिशनल चूरमा के लड्डू। मुंह में जाते ही घुल जाएंगे और स्वाद जाने ऐसा कि बाद में भी आपको मुंह में बार बार आता रहेगा और बार बार इसे बनाने का मन आपका करेगा। तो आज बनेंगे एकदम देसी घर जैसे और बहुत ही स्वादिष्ट चूरमा के लड्डू। ये सिर्फ मिठाई नहीं दोस्तों, हमारी घर की यादें और त्योहारों का स्वाद है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका जिससे चूरमा के लड्डू है वो परफेक्ट बनेंगे, साथ में एकदम दानेदार बनेंगे और खाते ही आपका मन एकदम झूमने लगेगा। ऐसी ये मिठाई है, सिर्फ गुड़ और घी से बनने वाली। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक परात के अंदर लेंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी नहीं है तो आप गेहूं का मोटा आटा भी ले सकते हैं। 3 कटोरी हमें गेहूं का आटा लेना है जिसे हम रोटी बनाते हैं वो वाला। अब हम इसमें मोइन थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे ताकि हमारे लड्डू परफेक्ट बने। तो मैंने यहाँ पे तड़का पैन लिया है, इसके अंदर हम 4 छोटी चम्मच जितना घी डालेंगे। घी को हमें हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस आपको हल्का इसको गर्म करके इसके बाद इसका मोइन लगाना है आपको आटे में। आटे में आप जब मोइन लगाओ तो आटे को अच्छे से मसलते हुए मोइन लगाइएगा। सारे जो आटा होता है इसमें दानेदार एकदम मस्त वाला इसको टेक्सचर आना चाहिए, तब तक आपको अच्छे से मसलते हुए इसका मोइन लगा करके तैयार कर लेना है। जब आप इस तरीके से आटे को हाथ में लेकर के दबा करके मुठिया के जैसे शेप दोगे तो अच्छे से इसका मुठिया है ना वो ऐसे बनना चाहिए। बस इसी तरीके से आपको आटे में मोइन लगा लेना है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और अच्छे से ना आटा गूँथ के तैयार करना है। तो ये आटा हमें ऐसे गूँथना है जैसे हम बाटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, उससे भी थोड़ा सा हमें सख्त गूँथ करके तैयार कर देना है। ज़्यादा इसको आप ना गीला मत कीजिएगा और हाँ अच्छे से इसको मसलते हुए बनाइएगा ताकि आपके मुठिया परफेक्ट बने। अब हम इसकी रोटी जितनी लोइया लेकर के इस तरीके से मुठिया का शेप देंगे। तो रोटी बनाते हैं थोड़ी सी बड़ी साइज़ की, उस साइज़ के आपको ये मुठिया बना करके तैयार करना है। उंगलियों से इसमें थोड़ा सा प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जब हम तेल में फ्राई करें तो अंदर तक ये अच्छे से फ्राई होंगे, कच्चे नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। तो सारे मुठिया हम इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। तो आधे मुठिया बना करके मैंने यहाँ पे तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक तेल गर्म होगा तब तक हम आधे बना करके तैयार कर लेंगे। मुठिया को फ्राई करने के लिए ना तेल आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। थोड़ा सा आपको लगे कि तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा आप इसमें टुकड़ा डाल करके तेल को चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम सारे मुठिया को इस तरीके से तेल के अंदर डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जितने भी मुठिया बनाए हैं वो सारे एक ही बार में डाल रही हूँ, क्योंकि तेल भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और बर्तन भी बड़ा लिया है। तो 2 बार या 3 बार करके हमें इसको फ्राई नहीं करना पड़ेगा, मैंने एक बार में ही सारे मुठिया फ्राई करने हैं। तो सारे मुठिया को हम इस तरीके से कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और आप तेल का टेम्परेचर है वो देख सकते हो, ना ज़्यादा एकदम गर्म है ना ही एकदम ठंडा है। बस इसी तरीके से आपको इसको फ्राई करना है, तभी आपके मुठिया परफेक्ट बनेंगे। और परफेक्ट मुठिया से ही हमारे जो चूरमा के लड्डू हैं वो एकदम दानेदार और मस्त बनेंगे। कम से कम आपको ना 10 मिनट तक इन मुठियों को फ्राई करना है इसी टेम्परेचर के साथ। 10 मिनट के बाद आप देखोगे तो मुठिया एकदम इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, बादामी रंग के, और अंदर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे, ऊपर से भी बहुत ही क्रिस्पी होंगे ये मुठिया। कलर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का कलर आएगा, तब तक आपको मुठिया को फ्राई करना है। मुठिया फ्राई करते टाइम पे ना ही आपको तेल का टेम्परेचर है उसको बढ़ाना है, ना ही आपको ना मुठिया को जल्दी जल्दी फ्राई करने की कोशिश करनी है। धीमी आंच पे मतलब मीडियम आंच पे 10 से 12 मिनट तक आपको इसको फ्राई करके निकालना है। यही है दोस्तों एक सीक्रेट, जो कि आपके मुठिया है, मतलब इस मुठिया से जो लड्डू बनेंगे चूरमा वो एकदम खाने के लायक बनेंगे और बहुत ही मस्त टेस्टी बनेंगे। एक बार घर पे ही आप इस तरीके से बनाओगे तो बाज़ार का आपको लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक बार इस तरीके से आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए मुठिया को हमने निकाल लिया है, अभी मुठिया गरम गरम है। तो हम ना इस तरीके से 2-2 टुकड़ों में इसको तोड़ लेंगे। फिर ना 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। थोड़े से ठंडा हो जाएंगे ना इसके बाद ही हम इसको पीसेंगे, गर्मा गर्म नहीं पीसने हैं आपको। अब हमें थोड़े थोड़े करके मुठिया को मिक्सी में लेने हैं और इनको ना पल्स पे चला करके हमें पीसने हैं। एकदम इसका पाउडर नहीं करना है, हमें इसका टेक्सचर थोड़ा सा दरदरा रहे, जैसे सूजी आती है दरदरी, गेहूं का मोटा आटा आता है, बस उसी तरीके का इसका टेक्सचर रखना है। और इसको हम पीस करके तैयार करेंगे। छानने की ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने नहीं छाना है, आप छान करके भी ले सकते हैं। और इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ये देखिए दिख रहे हैं ना दोस्तों, एकदम दानेदार इसका टेक्सचर। तो बस इसी से हमारे चूरमा लड्डू परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए बनाते हैं गुड़ और घी की चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। गुड़ हमें ना देसी हो तो देसी लेना है, भले ही आपके लड्डू का कलर थोड़ा सा डार्क आए, लेकिन देसी लड्डू मतलब देसी गुड़ से जो लड्डू बनते हैं वो हेल्दी भी होते हैं और खाने में टेस्टी भी बनते हैं। तो गुड़ हम यहाँ पे इस तरीके से चॉप कर लेंगे।
तो सारे जो हमने मेज़रमेंट लिया था आटे का, वो 1 कटोरी हमने सूजी ली थी, 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया था, मतलब कि सारा 4 कटोरी था। तो उसके लिए हमें 1 कटोरी ही गुड़ लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और 1 कटोरी ही हम घी लेंगे। तो घी हम ना यहाँ पे 2 चम्मच बचा करके सारा घी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हल्का गर्म होने देंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें 1 कटोरी इसमें गुड़ डाल देना है। ज़्यादा गुड़ नहीं लेना है, ज़्यादा गुड़ लेने से लड्डू मीठे ज़्यादा बनेंगे, कम लोगे तो कम मीठे बनेंगे, ये वाले परफेक्ट मीठे बनेंगे। फिर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप मतलब ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट बनेंगे। चलिए गुड़ और घी को हम पिघलाते हैं। इसकी हमें कोई तार वार की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ हमारा पिघल करके इस तरीके से होना चाहिए। तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी गुठलियाँ ख़त्म होने देंगे। बस तो ये तैयार है हमारा गुड़ और घी की चाशनी। बनाए हुए चूरमा के मिक्स के अंदर हमें ये गुड़ और घी की चाशनी डाल देनी है। अभी ये गर्म है तो हम इस तरीके से इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। पहले थोड़ा सा मिक्स करेंगे, तब तक ये थोड़ा हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए फ्लेवर में इलायची पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर करके इलायची पाउडर। आप चाहे ना तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल चूरमा के लड्डू है इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं आता है। बिना ड्राई फ्रूट्स के ही ये मस्त टेस्टी लगते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं डालने वाली हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हो। 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे ये जायफल को घिस करके डाल दिया है। इसे जायफल मतलब कि नगमेट, तो ये मैंने 1/4 चम्मच ही डाला है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें डालनी है, इसके अलावा मैंने नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हो। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें देख लेंगे कि घी की मात्रा है वो बराबर है कि नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा इसमें गर्म करके घी मिला सकते हैं, लेकिन जितना मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है बस उसी से हमारी ये परफेक्ट बनने वाले हैं। जो 2 चम्मच घी भी हमने साइड पे रखा था ना, वो भी हमें डालने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी है। तो चलिए इस तरीके से हम लड्डू बना करके देख लेंगे, मतलब कि लड्डू हमारा मस्त बन रहा है। तो जितना भी छोटा बड़ा आपको लड्डू चाहिए उस हिसाब से आपको ये लड्डू बना करके तैयार करने हैं। मैं यहाँ पे इस साइज़ के लड्डू बनाऊंगी, मीडियम साइज़ के, ना एकदम मोटे मोटे बनाऊंगी ना ही एकदम छोटू सी बनाऊंगी। ये मीडियम साइज़ के हमारे लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना करके तैयार करेंगे। बिना मोल्ड के ही बनाने हैं, हाथ से ही ये परफेक्ट बनेंगे। आप देख सकते हो मस्त गोल गोल हमारे ये लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। आप चाहे तो बाद में ना इसको जो खसखस पॉपी सीड्स आते हैं ना उसमें भी लपेट सकते हैं, मैंने वो भी नहीं किया था। ऐसे ही ये खाने में मस्त लगते थे। ठीक है, तो चलिए बना करके तैयार कर लेते हैं सारे। लीजिए दोस्तों, हमारे एकदम ट्रेडिशनल चूरमा लड्डू बन करके तैयार है, दादियों नानियों वाले टेस्ट में। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुड़ और घी की चाशनी डाली है। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर जायफल ही डाला है और मस्त दानेदार और एकदम जूसीले हमारे ये चूरमा के लड्डू बन के तैयार हुए हैं। आप भी एक बार घर पे बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।